हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी जोन के में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए वर्क एंड एनर्जी का थर्ड पार्ट और अगले वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट में बता चुके हैं पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो चलिए बिना देर के अपना टॉपिक पे आते हैं। लेकिन मैं टॉपिक से आने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देर के अपना टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। आइए जानते हैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। मैंने सेकंड पार्ट में बता दिया है कि जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है। ओके, तो आइए हम लोग थर्ड पार्ट में जानते हैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी लोग जानते हैं। ओके, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी में होती क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी। हमें किसी चीज को उठाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। उसके वेट के इक्वल हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, आइए हम लोग आपको बता देते हैं। आप यहां पे देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये हमारा कोई सरफेस है और इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है। हम लोग ने इसको कुछ हाइट तक उठाया, कुछ ऊंचाई तक उठाया। उस ऊंचाई का नाम क्या है? एच। हमने इसे एच हाइट तक उठाया, ठीक है। एच हाइट तक उठाया, ठीक है। यही हमारा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप एकदम अच्छे से समझिए। ओके, जैसे ये मेरा मार्कर है इतनी समय और ये मेरे हाथ पे रखा है, तो इसको हाथ ना समझ के आप एक कोई सरफेस, कोई जमीन समझ लीजिए। इस जमीन पे रखा है, ठीक है। अब मैं जब इसको उठाऊंगा तो इसे उठाने के लिए मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी, नहीं होगी? फोर्स की रिक्वायर्ड होगी। ओके, फोर्स रिक्वायर्ड मुझे होगी तो कितना फोर्स लगाएगा? जितना यहाँ पे लिखा है, देखिए, a body is equal to the weight of the body। ओके, इस बॉडी को उठाने के लिए हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसका वेट होगा। अगर थोड़ा भी हम, जैसे इसका वेट कितना है? 10 न्यूटन का, तो हमको 10 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इसका वेट 10 न्यूटन का, अगर हम 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी नहीं उठेगी, वर्क नहीं होगा। जैसे ये कोई सरफेस है, मैं आपको बता रहा था, और इसको जमीन समझ लीजिए कोई भी। तो जब मैं इसको उठाऊंगा, इसके बराबर, इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाऊंगा इस पे, तो ये वर्क होगा कि नहीं? वर्क होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर वर्क बिल्कुल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक सेम डायरेक्शन में, और क्या कहते हैं इसका, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब ये वर्क तो है, बट वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप इसको समझिए। ओके, जैसे मैंने एक सरफेस है और मैंने इसको उठाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और इसमें फोर्स भी एक ही साइड लग रहा है, तो ये वर्क है। ये साइंस कहता है इसे वर्क है, ठीक है। तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है? वर्क, क्योंकि अब जानते हैं ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही नीचे की ओर, मैंने इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाया। आप यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट, जब मैं इसको यहाँ तक उठाया तो मैंने एच हाइट तक उठाया, एच हाइट तक मैंने उठाया इसको, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको उठाया तो कुछ ना कुछ ग्रेविटी अपना फोर्स लगाएगी इस पे, स्मॉल जी 9.8 लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग आपको समझाते हैं एकदम बेहतर तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, बट आइए एकदम इसको समझा देते हैं। अब जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए उसके फोर्स के इक्वल हमें वेट लगाना पड़ेगा, मतलब उसके वेट के इक्वल हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। ओके, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसका वेट ऑफ द बॉडी, जितना उसका वेट होगा उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि W इक्वल टू mg होता है। क्या ये F इक्वल टू mg नहीं हो सकता? बताइए आप, होता है कि नहीं होता है? F इक्वल टू mg भी हो सकता है, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू F इंटू S, W इक्वल टू फॉर्मूला है। ओके, तो W इक्वल टू F, ये वाला F, ये देखिए F की जगह पे हम लोग mg रख देंगे, mg रख दिए। और सब बोलेंगे S की जगह क्या रखेंगे? तो S की जगह पे मैंने आपको बताया अभी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई मेरा ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने इसे h हाइट तक उठा दिया, ठीक है। इसे मैंने h हाइट तक उठा दिया, इसे मैंने h हाइट तक उठा दिया है। ओके, h हाइट तक, तो मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h हाइट तक, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h हाइट तक। तो ये s इक्वल टू s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैंने h हाइट तक उड़ाया, तो इसका ये जो है डिस्प्लेसमेंट मैंने h किया है, ठीक है, h हाइट तक। तो यहाँ पे h लिख दीजिए, ये बन गया W इज इक्वल टू mgh। आपने वर्क किया है।
आपने कितना वर्क किया है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी आपने कितना वर्क किया है, W=mgh आपने वर्क किया है। इसको उठाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा है, W=mgh हमें वर्क करना पड़ा है। अगर कोई पूछेगा कि इसे उठाने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर इसे हमें उठाने के लिए इसके वेट ऑफ द बॉडी, मतलब इसका जितना वेट होगा उतना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसे उठाने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा।